वो खातून कौन है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं। वो खातून कौन है जो तस्बीह पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं। ओ मेरी बहनों सुन लो, वो खातून वो है, वो औरत वो है जो नमाज पढ़े, कुरान पढ़े और अपने शौहर का कहना ना माने, अपने शौहर से खाने पे लड़े, अपने शौहर से खर्चे पे लड़े, अपने शौहर से उसकी बदनामी मैके में करे। सुबह को खाने में किचकिच, दोपहर को खाने में किचकिच, शाम को खाने में किचकिच। ओ मेरी बहन सुन ले, औरतों पर उनकी माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक उनके शौहर का है। बेशक हक। किसका हक है बोलो? बड़े खुश हो रहे हो। वो शौहर कौन है जिसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा? डर गए क्या? जालिम बादशाह के साथ होगा वो शौहर। और जालिम बादशाह कौन? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद। नमाज पढ़े, मस्जिद में रहे, जलसे में नारा लगाए, मगर फिर भी उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ। कौन है वो शौहर? वो है जो अपनी बीवी पे इल्जाम लगाता है, जो अपनी बीवी को मारता है, जो अपनी बीवी को शराब पी करके घर से निकालने की धमकी देता है, जो बीवी को तमाचे मारता है, बीवी से लड़ता है, उस पे शक करता है, यहाँ तक के बीवी का बिस्तर अलग, शौहर का बिस्तर अलग। ऐसा शौहर जो अपनी बीवी पे जुल्म करे, नबी फरमाते हैं वो चाहे नमाजी हो, चाहे वो हाजी हो, चाहे मस्जिद में रहता हो, मदरसे में रहता हो, मगर उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ। अब जरूरत क्या है? मियां बीवी आपस में मेल मोहब्बत से रहो। बोलो रहोगे या नहीं रहोगे? है नहीं? कहीं इस चक्कर में तो नहीं कोई मियां आ जाए तो मोटा वाला तावीज ले लूं। इतनी प्यारी नबी की सुन्नतें हैं, अमल करें। तुम भी अपनी बीवी के तमाचा मत मारना यार, जरा सोचो तो। तुम अपनी माँ को छोड़ के, हसन भाई, माँ को छोड़ के जाओ, बाप को छोड़ के जाओ, भाई को कितना एहसास होता है। ये 18 साल तक, 20 साल तक, 22-25 साल तक अपने भाइयों के साथ खेलती थी, अपने भतीजे भतीजियों में खेलती थी, अपनी बहनों के साथ खेलती थी। अब्बा से कहती थी ऐसी चादर आएगी तो आएगी, घर में ऐसा कलर होगा तो आएगा। इस लड़की की चलती थी, मगर जैसे ही तुम्हारे घर में आई, शादी हो गई, इसने अपने बाप को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, अपने भाइयों को छोड़ा, अपनी बहन को छोड़ा, सारे रिश्तेदारों को छोड़ के तुम्हारे ऊपर भरोसा करके इसने अपनी जिंदगी को तुम्हारे हवाले कर दिया है। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे सर में दर्द हो तो ये तुम्हारा सर दबा रही है, तुम्हारे पाँव में दर्द हो तुम्हारा पाँव दबा रही है, तुम्हारे मेहमान आ जाएं तो मालूम है मेहमानों को ठंडा गर्म पानी, चाय, नाश्ता दे रही है। जैसे मैंने अभी फरमाइश कर दी मौलाना नदीम साहब के, मैंने कहा क्या बना है खाने में? इन्होंने कहा है मुर्गा भी है, बकरा भी है, बिरयानी भी। मैंने कहा एक काम और करो, दाल है कि नहीं? ये मौजूद है। बोले हाँ है। मैंने कहा उसकी हरी मिर्च की चटनी और पिसवा दियो। जब मैंने कहा तो इनके घर की किसी बच्ची ने या बहू ने जरूर पीसी होगी। समझ में आ रही है कौन है? अरे तुम्हारे मेहमान आए, तुम्हारे कपड़े धो रही है, प्रेस कर रही है, तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, सुबह को तुम्हें खाना दे रही है, दोपहर को तुम्हें खाना दे रही है, शाम को खाना दे रही है। सुनो, हर स्कूल की 8वें दिन छुट्टी होती है, इतवार के दिन छुट्टी होती है, मदरसे को जुमे की छुट्टी होती है, फैक्ट्री की छुट्टी होती है, कारखाने की छुट्टी होती है, मगर चूल्हे की एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है। आंधी आए खाना बनेगा, तूफान आए खाना बनेगा, बुखार आए खाना बनेगा, जाड़ा आए खाना बनेगा। अब मुझे बता, तू मर्द हो करके, तू जवान हो करके लाठी चलाने वाला
वाला, हल जोतने वाला, मजदूरी करने वाला, तेरे पांवों में दर्द हो सकता है। ये तो नाजुक है, ये तो नाजुक है। क्या इसके पांवों में दर्द नहीं होता होगा, इसके सर में दर्द नहीं होता होगा, इसके हाथों में दर्द नहीं होता होगा, मगर इसने कभी नहीं कहा मेरे पांव दबा दे, इसने कभी नहीं कहा मेरा सर दबा दे, इसने कभी नहीं कहा मेरे मेरे हाथ पांव दबा दे। ये तुमसे क्या चाहती है? इतना चाहती है ये मेरा शौहर मुझसे प्यार के दो बोल बोल ले, मेरा शौहर सुबह को घर में घुसे, सुबह को घर से निकले तो मुझे मुस्कुराता हुआ छोड़ के चला जाए, शाम को आए तो मुस्कुराता हुआ घर में दाखिल हो। अरे ये वो है। अगर मेरा शौहर चटनी से खिलाएगा मगर प्यार से खिला दे तो ये खा लेगी। यही वो लड़की है। अगर तुम प्यार मोहब्बत से रहते हो तो अपने भाइयों से लड़ जाती है तुम्हारी खातिर, अपने बाप से लड़ जाती है तुम्हारी खातिर, अपनी बहन से लड़ जाती है तुम्हारी खातिर। तुम तो लड़के दिखाओ, तुम्हारे बाप को खाना दे रही है, तुम्हारी माँ को खाना दे रही है। और अगर इसके मैके का कोई आ जाए, इसका भाई कोई आ जाए और ये कह रही है सुन रहे हो मैं चाय बना रही हूँ, तुम नमकीन ले आओ, अंडे ले आओ, रसगुल्ले ले आओ, थोड़ी बर्फी ले आओ, तो तुम्हारी त्यूरी बिगड़ जाती है। गर्दन टेढ़ी करके कहते हो आ गए नंगे, आ गए फकीर, आ गए भिखारी, आ गए मोहताज। अरे नहीं ये खिलाई। शर्म आनी चाहिए ऐसे मर्दों को। जब तक तुम इनके प्यारों से प्यार नहीं करोगे उस वक्त तक तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर में बीवी बनके हरगिज नहीं रह सकती, नौकरानी बन के जरूर रह सकती है। अपने बाप की इज्जत की खातिर, अपने माँ की इज्जत की खातिर जरा सुनो, सोचो। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, तुम्हारे जरा सी तकलीफ हो जाए ना, पेट में अगर पथरी हो जाए, पथरी, रात भर उई उई करते हुए रोते रहते हो, रात भर तड़पते रहते हो। इसने 9 महीने पेट में तुम्हारे बेटे को रखा, 9 महीने पेट में तुम्हारी बेटी को रखा। मुझे बताओ ये वही लड़की है जो संभल के खाना नहीं खा रही है, संभल के पानी नहीं पिया जा रहा, पेट भर के खाना क्योंकि पेट में बच्चा है। मुझे बताओ इसकी पलटी होते होते हालत खराब है मगर फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ रही है। ऐसी बीबी को अगर कोई तमाचे मारेगा कितना बेवकूफ इंसान होगा, गालियां देगा तो तुमसे बड़ा कोई जालिम हो सकता है। बताओ अपनी बीबी को अगर शक करोगे, घर से निकालोगे, बाज इतना बेगैरत है, खुद नहीं कमाता और कहता जा अपनी माँ से 2000 ला, अपने बाप से 2। तू काहे का मर्द है जब तू बीबी से मंगा रहा है, बीबी की कमाई खा रहा है। और कहीं कहीं क्या होता है हजरत, उस वक्त उसका बाप ने जल्दी शादी कर दी है, भाई कमाने के लायक नहीं थे तो इसको मोटरसाइकिल ही दे दी थी, मोटरसाइकिल छोटी दे दी थी। अब उसके छोटे छोटी बहन की जब शादी होती है तो भाई कमाने लगे, कोई दिल्ली कमा रहा है, कोई बेंगलोर कमा रहा है, कोई गोवा कमा रहा है, कोई बंबई कमा रहा है, कोई मद्रास कमा रहा है, चारों तरफ से कमाई आ रही है। तो अपनी बहन को मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं, अपनी बहन को कबाड़ भी दे रहे हैं, अपनी बहन को जहेज दे रहा है। तो ये दामाद बिगड़ जाता है और कहता मुझे नहीं दी मोटरसाइकिल, मुझे कबाड़ नहीं दिया, मैं नहीं बैठूंगा शादी में जब तक मुझे नहीं देंगे। उस वक्त तक अरे डूब जाना चाहिए। ये मर्द है क्या? मैं इसे मर्द नहीं समझता हूं। पसीने की कमाई खा। और तू ये बता जब बीबी को भेजता नहीं है और अगर भेज भी देता खुद नहीं जाता है, ससुराल में तेरी खुशामद हो रही है और अगर वहीं पे ना तू उसे अपनी छोटी बेटी की तरह समझता, बहन की तरह समझता, ये कहता ये मेरी साली नहीं है, ये मेरी छोटी बहन है, हाँ खूब करो, अच्छे से करो, तो इतनी नए दामाद की इज्जत नहीं होती जितनी पुराने दामाद की इज्जत होती है। मगर इतने लालची हो गए, इतने बेगैरत हो गए, इतने बिगड़ैल हो गए, इससे ज्यादा और नहीं कह सकता। इसीलिए नबी ने फरमाया जो बीबी को मारता है, नाजायज सताता है, चाहे वो नमाजी हो, हाजी हो, मौलाना हो, उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ। शाबाश। हाँ दो। नबी का दावा, नबी का दावा, नारे रोज, नारे रोज, रोज का दावा, रोज का दावा, उलमाए अहले सुन्नत, या इमाम हुसैन
बचपन का ये आलम है तो बचपन का आलम क्या होगा। अल्लाह सलामत रखे। बहुत ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो कामयाब होते हैं। एक माशाल्लाह ये भी, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी, सब भी तवज्जो है ना मेरी तरफ। अल्लाह सलामत रखे। बैठ जाओ। सुनो, आज के बाद मियां बीबी लड़ोगे? अगर सुन लेगा ना ये मेरी तकरीर, यार हजरत बहुत जगह से हुआ है, बच्चे जवान हो गए, अभी से मोटरसाइकिल सूझ रही है, अपनी इज्जत काय को खो रहे हो, काय को अपनी इज्जत बिगाड़ रहे हो। और बाज मेरी बहन भी, बस आखिरी जुमला बोल रहा हूं, तकरीर खत्म। बाज मेरी बहन भी कई बच्चों की अम्मा हो गई, मगर आज भी इसका रिमोट मैके वालों के हाथ में है। जैसे टीवी रिमोट से नहीं चलती है, ऐसे ही ये मैके वालों को फोन पे चल रही है। फोन पे घर को घर नहीं समझा इसने। अगर ये भी घर को घर समझ ले तो इंशाल्लाह घर में बहारें आ जाए, क्योंकि कमियां दोनों तरफ से हैं। कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इस मौजू पे मुझे बताना, तो गुफ्तगू होगी, तब बताऊंगा। मगर बच्चियों, मेरी बहनों, मैं तुमसे कह के जाऊंगा, आज के बाद बिया शादी में कोई भी खाली दुपट्टा ऐसे करके अपने जिस्म को मत दिखाना, समझ रहे? तुम अपना मकाम पहचानो, तुम हो कौन। हजरत इसमें भी आज कई बच्चियां नकाब में कितनी प्यारी लग रही हैं हजरत। हाँ सही कह रहे आप, बिल्कुल सही कह रहे। तजर्बा कह रहा है कई जल से माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असर पड़ रहा। ऐसे हालात, ठीक है। आज के बाद और तुम भी, और जो वो लफंगे लड़के हैं सुन ले कान खोल के, सुधर जाओ। यार एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें नहीं, पंजाबियों में जाऊं क्या? ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे तुम्हारे बच्चे तो हैं। बोलो, जलसे इसीलिए होते हैं, तकरीरें इसीलिए होती हैं, नाते इसीलिए होती हैं। नात भी वो नज़म में तकरीरी समझ लो, बार शेर में इश्क तो उभरता ही है, पैगाम भी मिलता है। और निजामत में बहुत गिने चुने जुमले, समझे? आजम पे क्या शानदार बोले। तुम तो पानी भूल गए होगे, वो भी ला जाओ। अब तो हाँ वक्त कम था, जहाँ समझता हूँ। अब तो ना अक्सर नकीब वही पढ़ रहे हैं, अक्सर। और ये जो चीज मकबूल होती है ना, उसकी नकल होती है, समझ लो मकबूल हो रही है। ये मत समझिए कि हमारा चुरा लिया। अब ये तुम्हारा आजम वाला भी चलेगा इंशाल्लाह, समझे? तो इत्तेफाक से रहोगे, किसी की बच्ची का रिश्ता मत कटवाओ। ये औरतों में ज्यादा, बाज बुढ़िया इतनी बड़ी ढुटनी है, अल्लाह माफ फरमाए। हजरत कैंची लिए घूम रही है, कैंची। जब पता चल जाए ना कि इनकी बेटी का अच्छी जगह रिश्ता हुआ, तो पहुंच जाएगी वहां, बोली ला पान खिला दो। अब कह रही है कितने बच्चे हैं तुम्हारे, और सब पता निकाल के आई है, पूरी डिटेल। कितने बच्चे हैं? बोली एक ही बेटा है। अच्छा, एक कहीं रिश्ता हो गया कि हाँ कहाँ हुआ? अतरिया में हो। कहाँ? अच्छा, वो जो मस्जिद के सामने 2 मंजिल मकाम, गोरे रंग की अच्छी सी जो खूबसूरत सी लड़की है, वो कहाँ? हाँ, अच्छा, उसको दौरे पड़ते थे, क्या वो ठीक हो गई अब? ले खत्म, खलास। खलास। एक तो वैसे ही पहले बाजारों में घोड़े बिकते थे, गधे बिकते थे, बैल बिकते थे, खच्चर बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे। अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं, 4-4 लाख रुपए पे मंगनी, और कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं। कुबड़े बुलेट, टेढ़ा चल रहा है, टेढ़ा बुलेट चलाएगा ये। मैं सोच रहा था कि
मैं सोच रहा था तुम मुझे मत छेड़ो, मगर इससे ये पूछो, जब तू चल रहा तेरा कूला है उधर और बुलेट की गद्दी है इधर, काय पे रखेगा भाई तू? जरा सोचो यार, शादियों के नाम पर जो मांग रहे हैं, रिश्ते छोड़ रहे हैं, रिश्ते कटा रहे हैं कि 3 लाख में 4 लाख में, इतना चाहिए। ये मांगने वालों की बात कर रहा हूं। किसी की बेटी या रिश्ते या इज्जत से खिलवाड़ मत करो। मस्जिद के गेट पे जाके प्याला लेके भीख मांगो, मजाक बात है? इतना इतना बड़ा भिखारी। हाँ, अगर किसी को अल्लाह ने दिया, अपनी बेटी को दे रहा ले लो, दे रहा लेना जायज है। अगर बुलेट दे बुलेट ले लो, 4 पहियों की दे ले लो, सोना दे ले लो, जो दे ले लो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मांग रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? एक तो मुश्किल से वैसे ही रिश्ते हो रहे हैं और इसने जाके कटवा दिया, बोले वो हवाई असर था उस पर, ठीक हो गई है। हाथ जोड़ के मेरी बहन, अल्लाह के वास्ते किसी की बच्ची का रिश्ता मत कटवाना, रिश्ता मत कटवाना। आप भी, पहले के लोग पुराने बैठे हैं, 2-4 मुझे दिख रहे हैं, ये भी हैं, वो देख रहे हैं अपना। पहले के लोग यार, जब रिश्ता हो, आखिरी बात बता दूं जरा, जब रिश्ता होता था ना, तो लोग गांव में ये देखते थे इसका दुश्मन कौन है, तो उस दुश्मन के घर जाके पूछते थे, हमने फलाने की लड़की से रिश्ता जोड़ा, ये बताओ वो लड़की कैसी है, उनके बच्चे कैसे। तो वो दुश्मन ये कहता था, अगर मुझे मिल गया वो जान से मार दूंगा, या वो मुझे मार देगा। मगर देखो यार, बच्चों में कोई कमी नहीं है, बच्चों में कोई, ये दुश्मन कहता था, दुश्मन। और अब जो तुम्हारे साथ में ना आस्तीनें चढ़ा के जो नाश्ते कर रहे हैं, जब देखा कि लड़का अच्छा है, उससे बोला जरा पानी ले आइयो, घर वाला पानी लेने गया और लड़के वाले से बोला जरा हल्का हाथ रखियो, बोलोरो दिलवाऊंगा। ये सांप का वो आस्तीन का सांप, ये दोस्त है, दोस्त जो नाश्ते कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते मुसलमान के साथ में लफ्ज गद्दार अच्छा लगता ही नहीं। लोग कहते थे अरे मुसलमानों के गद्दारी कर रहे हैं, और अब तो मुसलमान ही गद्दारी कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? किसी के साथ में गद्दारी मत करना, किसी के साथ में दलाली मत करना, किसी के साथ में बेवफाई मत करना, किसी को मत सताना, किसी की मेंढ अगर गरीब की है उसे बेजा मत तकलीफ मत देना, गरीब को मत तड़पाना। मानोगे मेरा कहना? हाथ उठा के कमेटी वाले भी, तुम सब लोग मेरा साथ दोगे? अगर तुमने साथ दे दिया ना, तो 2-4 साल में ये उलमा और हम सब मिलके इनकलाब पैदा कर देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। कौन देगा साथ? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। अब और ये इतनी देर से क्या चल रहा था? कह रहे हैं फरमाइश रह जाएगी, और ये इतनी देर से फरमाइश तो चल रही थी। अब फरमाइश तुम्हारी नज़म में होगी, अभी तक नसर में थी। बुजुर्ग, ये तो मुझे लग रहा है फजर तक ही रफ्ताएंगे। लेकिन सुनो, क्या तुम लोगों ने तो नहीं भेजा गया? तवज्जो रखो, जो मैं खड़े वाले बदला निकाल रहा हूं। अब आपके सामने शाकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, मद्दाए खैरुल अनाम अशहद रजा बरकाती पलियावी, तुम्हारे इलाके का होनहार बच्चा माइक पर तशरीफ ला रहा, दिल से इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशहद रजा बरकाती।